नमस्कार, मैं अभय कुमार। दोस्तों, मुरारी बापूजी को लगभग सभी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मुरारी बापू एक कथावाचक है जो भगवान राम का भी कथा कहते हैं, कृष्ण भगवान का भी कथा कहते हैं। उनको शिव भगवान का भी कथा कहते हुए सुन पाया गया है। तो मुरारी बापू पर आजकल पूरा हंगामा मचा हुआ है, विवाद चल रहा है। अपना एक बागेश्वर सरकार है जिन पर विवाद चल रहा है और एक मुरारी बापू पर दूसरा तरह का विवाद चल रहा है। मुरारी बापू पर इस तरह का विवाद चल रहा है कि मुरारी बापू हिंदू समाज का अपमान करते हैं। सारा हिंदू समाज खपा है। मुरारी बापू का ये मानना है कि उनका हाल फिलहाल में उनका पत्नी जी का देहांत हुआ। पत्नी का देहांत होने के बाद में आदमी का हिंदू समाज में 13 भी होता है, बाल मुंडन होता है और भी बहुत सारा विधि विधान है, भोज, और आप लोग जानते हैं जो भी हिंदू समाज में उसका नियम क्या होता है। मुसलमानों में ये नहीं होता, मुसलमानों में बिल्कुल उल्टा है। तो क्या हिंदू समाज का बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुरारी बापू ने हिंदू समाज का अपमान किया क्योंकि इन सब नियमों का नहीं माना। उनका पत्नी का देहांत हो गया और वो घूम के कथा कह रहे हैं। भाई 13 दिन का जो नियम है वो तो पूरा कर लीजिए। भोज भंडारा जो होता है वो तो करवा दीजिए हिंदू समाज में। तो ये सब नियम पूरा करने के बाद में फिर आप अधिकारी है कहीं भी जाने का, कथा करने का। लेकिन मुरारी बापू का कहना है कि मैं इन सब नियमों को नहीं मानता। राम नाम का जाप करता हूँ, राम भगवान का कथा करता हूँ, तो मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। मतलब आप एक गलत उदाहरण समाज में पेश कर रहे हैं, मेरा भी ये मानना है। क्योंकि मुसलमानों में ऐसा होता है, हिंदू समाज में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी का मौत हो जाए तो वो दुखी रहता है। जिस किसी का भी परिवार में व्यक्ति का मौत हो जाए, जरा उसको जाकर पूछिए, वो दुखी रहता है। 13 दिन तो आप छोड़िए, कुछ लोग तो 13 महीना नहीं निकल पाते हैं सदमे से बाहर। अब उनका पत्नी का देहांत हो गया है, वो उनका दिमाग में वो निकल गए बाहर। क्या है ये सब, मतलब हटाओ ये सब, हम अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हिंदू धर्म में आप पैदा लिए हैं तो आपको नियम कानून पूरा पालन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने भोज में, भंडारा में, इस तरह का किसी का देहांत हो गया है तो कथा कहने के लिए या बहुत सारे चीज़ों पर आपको बुलाया जाता रहा है। अब बुलाते होंगे लोग, तो आप केवल अपना देखते हैं, अपना फायदा, कि हम वहाँ कथा करेंगे तो हमको इतना पैसा आ जाएगा, हम वहाँ कथा करेंगे तो हमको इतना पैसा, यानी सिर्फ पैसा देखा। भगवान राम नाम का जाप करो, इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है। तो इसी तरह से हर घर में यदि लोग, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, कथावाचक होते हैं, जो समाज में कथा कहते हैं, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको मानने वाले भी होते हैं। वो यदि इनको फॉलो करते हुए इस तरह का काम करने लगे तो कैसे काम चलेगा? तब तो हिंदू समाज ही टूट जाएगा। जिस भगवान राम का नाम लेकर के ये काम किया जा रहा है, वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण ने तो ये नियम बनाया है ना, उन्होंने ही तो ये नियम बनाया है। तो लोगों को नियम पालन करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही नियम पालन नहीं करेंगे। नियम होता है, नियम में चलना होता है। हिंदू धर्म का जो नियम है, भोज है, भंडारा है, ये है, वो है, ये सब नियमों का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल गरीब है, कोई उपाय नहीं है तो वो नहीं भी कराता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये नियम बना हुआ है, कम से कम आपको एक आता है कि 13 दिन का आपको ये है, फिर मुंडन है, ये सब है हिंदू समाज में। ये सब का जो नियम है, विधि विधान का, ये आपको पालन करना पड़ता है और पालन करना चाहिए। इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं देखता हूँ। ये बना हुआ है, ऊपर से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भगवान राम और शिव का नाम जप लिया और इन सब चीज़ों को हम छोड़ दिए। ये केवल एक बहाना है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। और मुरारी बापू को कई बार ऐसा पाया गया है कि वो कलमा भी पढ़ते हैं, अपने कथा पर कलमा भी पढ़ के सुनाते रहते हैं। पालमान और ये मुसलमानों का भी फेवर में बोलते रहते, अली मौला भी करते रहते। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों से बचिए आप। थोड़ा सा आप ज़्यादा जीने के लिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है एक तरफ हिंदू समाज के लिए। एक हिंदू समाज वो है जो अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार है।
अपना धर्म को बचाने के लिए हर चीज़ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। जैसे बागेश्वर सरकार हर चीज़ दांव पर लगाए हुए हैं। और एक तरफ इस तरह के कथावाचक है जो अली मौला करते रहते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं। क्यों? ताकि मुसलमान इनको ना मारे। मरना होगा तो मरेगा ही आदमी, लेकिन इस तरह का हिंदू समाज का द्रोही बन के आप हिंदू समाज को नुकसान नहीं कर सकते मुसलमानों को खुश करने के लिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू समाज का नुकसान जितना हिंदू समाज के अंदर बैठे गद्दारों ने नहीं किया, गद्दार ने जितना बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बाहर के लोगों ने उतना नहीं किया। अभी भी जब हिंदू समाज फिर से खड़ा हो रहा है, ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे समय में मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, बागेश्वर सरकार आ गए, फिर से हिंदू धर्म को ऊंचा उठा रहे हैं। तो ऐसे कथावाचक को नौटंकी बंद कर देना चाहिए। मैं ठीक से कह रहा हूँ, नौटंकी बंद कर देना चाहिए। नहीं तो कथा पुथी छोड़ो और घर में जाकर बैठो, हिंदू समाज को अपने हाल पर छोड़ दो, हिंदू समाज अपने आप खड़ा हो जाएगा। ऐसे कथावाचकों की हिंदू समाज को कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी ऐसे कथावाचक को फॉलो करते हैं वो एक बार अपना दिमाग से गंभीरता से चिंतन करें कि ऐसे कथावाचकों से आप दूर रहें। भगवान राम सबका है, भगवान कृष्ण सबके हैं, तो रामायण देख लीजिए, आप कृष्ण भगवान का सीरियल देख लीजिए पुराना जो बना हुआ है। अच्छा, क्या जरूरत है इन नौटंकी लोगों को बीच में पढ़ने का। ऐसे लोग जो अली मौला दोनों तरफ का जो है, जो एक तरफ का नहीं है, ऐसे लोग आप बायकॉट कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। बागेश्वर सरकार को फॉलो कीजिए, वो सही है, सही कहते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए जीते हैं। यही मैं सभी कट्टर हिंदुओं से कहना चाहता हूँ। इसी के साथ आज मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।